और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुए इस कार्यक्रम ने उन्हें अध्यक्ष पद पर जीत का सर्टिफिकेट सौंपा और कहा कि खड़गे ने अपने दम पर नीचे से ऊपर तक का सफर तय किया और अब उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस आगे का रास्ता तय करेगी। इस दौरान खड़गे ने भी सोनिया के भरोसे को कायम रखने का भरोसा दिया। इसके बाद खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज कांग्रेसी उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने गए। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मैं जानता हूं कि ये दौर मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि जैसे लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की थी, उसको बदलने की कोशिश आज हो रही है। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा और सत्ता में बैठे हुक्मरान लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। हमारे साथ देश के पूर्व गृह मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल साहब हैं और सबों को आज की तारीख में बड़ी खुशी है। नए अध्यक्ष आ रहे हैं आप कांग्रेसियों को, लेकिन नए अध्यक्ष के सामने चुनौतियां इतनी बड़ी हैं, क्या वो उसको पार कर जाएंगे? आप अपने अनुभव से क्या कहेंगे? उनको बहुत अनुभव है, वो 10-12 इलेक्शन जीत चुके हैं और हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में जा चुके हैं और इसलिए उनका जो अनुभव है वो उनको आज के चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे। लोग कहते हैं कि व्यक्तिगत उनके जो बहुत अचीवमेंट्स हैं, लेकिन संगठन के स्तर पर कर लेंगे। और संगठन के स्तर पर जो आदमियों को जानता है, एक संगठन चला सकता है तो वो ये भी कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए शिवराज पाटिल। और इनका ये कहना कि जो उनका व्यक्तिगत अनुभव है वो पार्टी के अब काम आने वाला है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ हैं। दादा, आपके और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बीच में एक लंबा अनुभव रहा है। मैंने देखा कि रेल मंत्री, आप रेल राज्य मंत्री, फिर वो लोकसभा में पार्टी के नेता, आप उसके नीचे काम किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है और उनकी काफ़ी तजुर्बा भी है, क्योंकि 50 साल की उनकी जो तजुर्बा, ये सारे को हम लोग अपने पार्टी की और ताकत देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूर ये होगा। बड़े बड़े कद्दावर नेता, ये मैं ज़रूर कहूँगा, और उनकी ईमानदारी की कोई जवाब नहीं है। उनकी ईमानदारी हिंदुस्तान के आम लोगों को पता है और हम सबके लिए, मान लीजिए, एक बड़ा रिस्पेक्टेड पर्सन है, बड़ा सम्मानीय व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे लिए है। मैं कभी मल्लिकार्जुन खड़गे कभी रेल मंत्री थे तो मैं रेलवे राष्ट्र मंत्री भी थे। सदन में भी मैं उनकी नेतृत्व में पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सारे कार्य किए हैं। तो मुझे जब तक जानकारी है, एक बेहद खूब सुंदर, मतलब एक कद्दावर, एक वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी की नेता चुना गए हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी की काफ़ी लाभ मिलेगी। अमूमन मैं देखता हूं कि साउथ के नेता हिंदी बोलने से परहेज करते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लोकसभा में, राज्यसभा में आज भी उन्होंने हिंदी से स्पीच शुरू किया। ये उनकी बड़ी खासियत है। देखिए, आप तमिलनाडु में जाइए, आंध्र में जाइए, कर्नाटक में जाइए, काफ़ी लोग यहाँ हिंदी में बात करते हैं। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा, कोई एक पार्टी के हो तो अपना मालिक नहीं है हिंदी भाषा के।
लेकिन हम लोग हिंदी किसी के ऊपर थोपते नहीं, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर हिंदी बिना थोपे हुए भी वो हिंदी जानते हैं। ये हिंदी सब हमारी प्यारा भाषा है, ये इसमें थोपने का कोई जरूरत नहीं है, ये हम समझते हैं। खाली मल्लिकार्जुन खड़गे की जो नजीर आपने पेश किया, सारा दुनिया को दिखाना चाहिए कि बिना थोपे हुए भी हिंदी में अच्छा बात कहे जाते हैं। एक आखिरी सवाल कि सोनिया गांधी के कार्यकाल को किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत शानदार मतलब सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की एक बार नहीं बल्कि दो बार सत्ता में लाई थी, और उससे भी हटकर जिस सोनिया गांधी के हाथ में पीएम बनने की सारे क्षमता थी, वो अपने त्याग की एक नया मिसाल बना के हिंदुस्तान की वो सारे भोगी पुरुष को दिखा रहे हैं कि सत्ता होते हुए भी, क्षमता होते हुए भी हम लोग हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, जिस सभ्यता में त्याग की शपथ लिया जाते हैं, वो त्याग की एक महिमा है, त्याग की एक बेमिसाल प्रतिष्ठा की नाम मैडम सोनिया गांधी। संजय सिंह के साथ अरुण कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं, शायर, कांग्रेसी सांसद। और आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्टी आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आप जहां से आते हैं वहां, जहां से सांसद बने हैं वहां, तो तमाम ऐसे जगह हैं मुख्तलिफ देश में जहां पर कांग्रेस पार्टी दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पायदान पर पहुंची हुई है। ऐसे में खड़गे साहब को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आपको लगता है कि भले ही वो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं लेकिन बैतरणी के पार उतर पाएंगे? आप बिल्कुल उतर पाएंगे। एक लंबा तजुर्बा है उनके पास राजनीति का, पिछले 50 साल का संघर्ष है उनके पास, और उन्होंने इस देश को बनते, संवरते और फिर भाजपा के हाथों बर्बाद होते देखा है। तो ऐसे में उनका तजुर्बा काम आएगा। बाकी जो नई नस्लें हैं, राहुल जी एक अलग मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा का असर इतना व्यापक है कि हमें पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगी, वैसे वैसे देश आपको बदला हुआ दिखेगा। और बदला हुआ, मैं चूंकि कन्याकुमारी से लगातार इस यात्रा का हिस्सा हूं, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई देख रहा हूं। तो खड़गे जी का जो इतिहास है, खड़गे जी की जो राजनीतिक विरासत है, वो हम सब के काम आएगी। और ये कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, आज उसका जश्न मनाने का दिन है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक सामान्य से दलित परिवार से आता है, आज वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर बैठने जा रहा है। आज मुझे लगता है कि तमाम सवालों से इतर हटके हम इसका जश्न मनाएं कि कांग्रेस ने इस देश को लोकतंत्र दिया ही नहीं, बल्कि आंतरिक लोकतंत्र कैसे दिखता है वो स्थापित करके दिखाया भी। कि भाजपा की बौखलाहट अभी से समझ में आ रही है। जिस तरह से खड़गे जी को टारगेट किया जा रहा है, उससे लगता है कि वो कोई काट नहीं है उनके पास। आपको प्रधानमंत्री जी का एक पुराना वीडियो सुनना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष को अपने अध्यक्ष बना दे तो मैं मान जाऊंगा कि नेहरू जी ने लोकतंत्र स्थापित किया था। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि अब तो आप मान गए होंगे ना, हमने गैर गांधी परिवार से एक बड़े मजबूत व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया, तो प्रधानमंत्री जी अब मान गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वेटिंग हमारे साथ हैं। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 24 साल के बाद गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बनाया, कैसे देखते हैं? तो ये तो परंपरा रही है। जब तक मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी में कोई भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम, ये श्रीमती सोनिया गांधी ने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, तब ये त्याग का एक भावना के साथ उन्होंने एक आम व्यक्ति को, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरदार थे, 1% आबादी वाले व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और जिस प्रकार से आज चुनाव हुए, आज भी अगर स्वयं गांधी परिवार चुनाव लड़ता तो कोई व्यक्ति शायद ही कांग्रेस का ऐसा लीडर होता जो उनके सामने चुनाव लड़ता। यूनानिमसली आज भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनके परिवार का कोई भी सदस्य उस कुर्सी पर बैठ सकते थे, लेकिन निर्णय लिया। लोग इधर उधर से जो आवाजें करती थी पार्टियां कि ये तो एक परिवार की पार्टी है, उन्होंने पहली बार नहीं, पहले भी कई बार, आज फिर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, ये एक परिवार है कांग्रेस पार्टी। और ऐसे व्यक्ति को देश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया है जो एक ब्लॉक से चला हुआ है, जो एक मजदूर का बेटा है। ये एक, मैं समझता हूं कि आप मिसाल है, आने वाले इतिहास में लिखी जाएगी कि ब्लॉक अध्यक्ष से चला हुआ व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना है। और जिस प्रकार से खड़गे साहब को परंपराओं के साथ और मान सम्मान के साथ उस कुर्सी पर बैठाया है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में
कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी देश भर में। उम्र का जो फासला है खड़गे साहब के बीच में, 80 साल के हैं और आज उन्होंने कहा कि 51 साल से कम उम्र के लोगों को 50 साल से कम उम्र के लोगों को 51% रिजर्वेशन दें। बिल्कुल ये होना चाहिए, युवा देश है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बुजुर्गों को तजुर्बा भी चाहिए। जो एक्सपीरियंस 11 बार चुनाव जीता हुआ व्यक्ति, 9 बार विधानसभा का और 2 बार पार्लियामेंट का, उनको तजुर्बा है ब्लॉक से लेकर यहाँ तक का, वो शायद नौजवान को नहीं होगा। तजुर्बा वो चाहिए और नौजवान का जोश चाहिए। तो मेरे को लगता है कि अगर दोनों का एक आपस में मेल कॉम्बिनेशन रहा तो पार्टी अवश्य रूप से आगे बढ़े। धन्यवाद। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। इस वक्त प्रियंक खड़गे हमारे साथ हैं। प्रियंक खड़गे के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, खुद एमएलए हैं, कर्नाटक कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, जाहिर सी बात है कि आज खड़गे साहब एआईसीसी अध्यक्ष चुन के आए हैं, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष है, बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है ये। इस पार्टी से हमको स्वतंत्र मिला। संविधान मौल्य जो है आज हमारे समाज में उनके वजह से है, और विश्व में एक खुद का एक पहचान बनाने के लिए, हमारे हिंदुस्तान का एक पहचान बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पार्टी का। तो जाहिर सी बात है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इतना लंबा अनुभव मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कि 9 बार एमएलए, 10 साल तक केंद्रीय मंत्री, उसके बाद फिर लोकसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। इतना लंबा अनुभव के बाद अगर उनको ये पद मिला 50 साल के राजनीतिक जीवन में, तो वो तो इसके हकदार थे। नहीं, हक किसी का भी नहीं है, चुनाव था। तो जब कुछ सीनियर डेलीगेट्स खड़गे साहब के बोले कि गांधी परिवार से कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, तो हम सब लोग मिलके आपको उम्मीदवार बना दें, दैट टाइम ही एग्रीड। तो जिम्मेदारी का पोजीशन है, तो आगे देखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद उनका कमरा भी खुल गया। आप देख सकते हैं कि ये कुर्सी है मल्लिकार्जुन खड़गे की, और हम लोगों ने भी इस कमरे को इसलिए नहीं देखा था कि ये कमरा सोनिया गांधी, कुछ समय तक राहुल गांधी का था, जो कि एसपीजी प्रोटेक्टेड थी। उसके बाद Z+ सिक्योरिटी उनको मिली हुई थी, इसीलिए ये कमरा सील्ड रहता था। लेकिन आज पदभार ग्रहण करने के बाद ये कमरा खुला हुआ है और लोगों के बीच कौतूहल का विषय है। लोग इसके देख रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, नाना पटोले, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नाना पटोले साहब, जिस तरीके से लोगों में एक जिज्ञासा बनी हुई है, कैसा कांग्रेस अध्यक्ष का कमरा है? देखो, एक तो बात आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक पद्धति से ही जो चुनाव हुआ है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, एक मजदूर का बेटा भी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये संदेश इस चुनाव के माध्यम से गया है। रही बात, आपने कहा कि सोनिया जी हो, राहुल जी हो, उनको Z+ सिक्योरिटी था, वो सिक्योरिटी की वजह से ये कमरा बंद रहता था। लेकिन आखिरी अध्यक्ष की जो कुर्सी जो है, महात्मा गांधी जी बैठे इस कुर्सी पे, बड़े बड़े नेता बैठे, और इस कुर्सी का एक देश के लिए और देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा महत्व है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसकी खुशी हम सब लोगों को है। और खुशी का आप देख रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ताओं को भी खुशी आपको देखने मिलती है। एक संदेश देने की कोशिश तो नहीं है कि अब मजदूर का बेटा अध्यक्ष बना है तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं? नहीं, ये संदेश की बात नहीं है। कांग्रेस कोई इवेंट नहीं करती है, जो हमारी विरोधी पार्टी जो हमेशा कोई भी चीज़ का इवेंट करती है। आपने देखा होगा कि माँ के सेवा में जब लोग जाते हैं तो कैमरे की तरफ अपना मुंह दिखा के काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब सोनिया जी का पैर के जूते का जब ये बांधा, तो कैमरे की तरफ मुंह करके नहीं किया। कांग्रेस कभी इवेंट नहीं करती। कांग्रेस जो वास्तविकता है, वो वास्तविकता के आधार पे आगे जाती है, और देश की जनता उसको आज समझ रही है। धन्यवाद। यानी कि अभी आपको मैं और भी दिखाता हूं कि ये अध्यक्ष का कमरा है, और अध्यक्ष के कमरे का मुआयना करवाता हूं। आप इधर आइए जरा सा। ये सोफ़ा लगा हुआ है, ये यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है, यहाँ पे लोग आके बैठ सकते हैं अध्यक्ष के कमरे में। और साथ ही साथ मैं इस कमरे से आगे अगर बताऊं तो ये एक स्पेस है, सिंपल स्पेस है,
और ये वेटिंग रूम है जहाँ पे लोग आके इंतज़ार कर सकते हैं अध्यक्ष से मिलने के लिए। बिल्कुल साधारण सा कमरा है जो अभी तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिसमें बैठा करते थे, अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे का कमरा हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे इस कमरे में बैठेंगे। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।